नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। 6 नवंबर के पहले दोस्तों बिहार चुनाव से संबंधित सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, इसको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सर्वे कंपनी का नाम है पोल ट्रैकर। पोल ट्रैकर का सर्वे जो है दोस्तों क्या बता रहा है, अलग अलग सीटों पर भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सर्वे का जो साइज है दोस्तों लिया गया है 1,65,689। पोल ट्रैकर, इसमें पूछा गया युवाओं की पहली पसंद कौन। नरेंद्र मोदी, 35% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। 49% लोग राहुल गांधी को और 16% लोग अन्य को पसंद कर रहे हैं। यानी कि युवा राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इतना फेंका है, इतना झूठ बोला है कि केवल अंधभक्त इनके पास बचे हैं, बाकी हमको तो नहीं लगता है लोग बचे होंगे। दोस्तों कब का सर्वे है? 14 अगस्त से 1 नवंबर तक का सर्वे लिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है युवाओं की पहली पसंद में बिहार के नेताओं का जब नाम रखा गया, प्रशांत किशोर, तेजस्वी और नीतीश। नीतीश को 25% लोग पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को 59% लोग पसंद कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने भी यहां पर 13% का आंकड़ा छुआ है और अन्य को 3% लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों फिर कह रहा हूं 1 नवंबर तक का सर्वे है, पोल ट्रैकर कंपनी का नाम है। और सर्वे क्या कहता है दोस्तों, महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार को 54%, तेजस्वी को 36 और प्रशांत किशोर को 6, अन्य को यहां पर 4। यहां पर नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, किसमें आगे हैं? महिलाओं में। महिला इनको ज्यादा चाहती है। दोस्तों अगला नंबर आता है पोल ट्रैकर के सर्वे में ओपिनियन पोल, प्री पोल जिसको बोला जाता है। प्री पोल का सर्वे क्या कहता है? प्री पोल के सर्वे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार में नीतीश को 31% लोग और तेजस्वी को 43 और प्रशांत किशोर को 9, अन्य को 17% लोग चाहते हैं। अन्य में सम्राट मुरेठा चौधरी होंगे और चिराग होंगे, ऐसे वैसे लोग होंगे और कोई नहीं होगा। दोस्तों अगला नंबर आता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 प्री पोल सर्वे, 243 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है, देख सकते हैं आपके सामने। आंकड़ों में 111 से 115 सीट देख सकते हैं, 14 अगस्त से 1 नवंबर तक के बीच का है। 43% लोग कहते हैं कि भाई 143% वोट मिलने की उम्मीद है एनडीए को। 111 से 115 सीट, महागठबंधन को 44%, 118 से 127 सीट, जनसुराज को 9%, 4 से लेकर के 7 सीट और यहां पर 4% लोग यहां पर अन्य में 6 सीट जाने की उम्मीद है। देख सकते हैं ये है टोटल। अब यहां पर लोक पोल का सर्वे आपके सामने है। लोक पोल के सर्वे में मैं आपको बताना चाहूंगा, भागलपुर में महागठबंधन को 6 से 8, एनडीए को 6 से 8, महागठबंधन को 4 से 5, अदर को 0 से 1। दरभंगा में 15 से 17%, एनडीए को 11 से 13 सीट है, सीट परसेंट नहीं है, महागठबंधन को 0, अन्य। कोसी में 6 से 7, एनडीए को 5 से 6, महागठबंधन को 0, अन्य को। मगध में 10 से 12, एनडीए को 14 से 16, महागठबंधन को 0 से 1, अदर को सीटें मिल रही हैं। मुंगेर में दोस्तों 10 से 11, एनडीए को 10 से 12, महागठबंधन 0, अदर। पटना में 14 से 16, एनडीए को 26 से 28, महागठबंधन को 0 से 1, अदर को। पूर्णिया में 10 से 11, एनडीए को 10 से 11, महागठबंधन को 2 से 3, अदर को। सारण में 10 से 11, एनडीए को 12 से 13, महागठबंधन को 0 से 1, अदर को। तिरहुट में 25 से 27, एनडीए को 21 से 22, महागठबंधन को 0, यहां पर अदर को। एक आंकड़ा है दोस्तों। टोटल महागठबंधन को यहां पर एक एक सीटों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन कहां पर आगे है इसको आप लोग देखिए। जैसे आपके सामने आंकड़ा है दोस्तों, वाल्मीकि नगर है, महागठबंधन जीत रहा है यहां पर। रामनगर की सीट पर महागठबंधन, नरकटियागंज की सीट पर महागठबंधन, बगहा में एनडीए, लौरिया में महागठबंधन, नौतन में महागठबंधन,
चनपटिया में टक्कर है, मनीष कश्यप जीता तो जीता, नहीं तो यह सीट महागठबंधन के खाते में चली जाएगी। बीजेपी को यहां से बड़ा नुकसान होना तय है। बेतिया में एनडीए, सिकटा में टक्कर है, पूर्णिया में दोस्तों अमौर में एआईएमआईएम, वायसी में एआईएमआईएम, कस्बा में महागठबंधन, बनमखी में एनडीए, रुपौली में टक्कर है, महागठबंधन जीत सकता है लेकिन टक्कर ही मानिएगा, धमदाहा में महागठबंधन, पूर्णिया सदर में टक्कर है लेकिन इसको एनडीए जीतती रही है तो एनडीए के कोटे में फिर बताया जा रहा है। कटिहार में दोस्तों, कटिहार में महागठबंधन, कदवा में महागठबंधन, बलरामपुर में सीपीआई-एमएल, प्राणपुर में महागठबंधन, बरारी में टक्कर है, कोड़ा में महागठबंधन, अररिया में दोस्तों नरपतगंज में महागठबंधन, रानीगंज में महागठबंधन, फारबिसगंज में टक्कर है, महागठबंधन जीत भी सकता है, हार भी सकता है लेकिन जीतने की उम्मीद ज्यादा है। जोकीहाट में महागठबंधन, सिकटी में महागठबंधन। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आइएगा तो मधुबनी जिले में हरलाखी में महागठबंधन और बेनीपट्टी में टक्कर है, खजौली में महागठबंधन, बाबूबरही में महागठबंधन, बिस्फी में टक्कर है, मधुबनी में टक्कर है, लौकहा में महागठबंधन, झंझारपुर में महागठबंधन, फूलपरास में महागठबंधन, राजनगर में महागठबंधन। औरंगाबाद में आएंगे तो नवीनगर में महागठबंधन, कुटुंबा में महागठबंधन है लेकिन यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस की सीटों पर थोड़ा सा भरोसा कम रहता है कभी कभी। औरंगाबाद में अब की बार टक्कर है, अब की बार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार सकती है। रफीगंज में महागठबंधन, गोह में टक्कर है लेकिन महागठबंधन जीत जाएगा। ओबरा में महागठबंधन के लिए टक्कर है, ओबरा में हो सकता है हार भी जाए लेकिन जीतने की उम्मीद ज्यादा है। दोस्तों सीतामढ़ी की सीटों पर रीगा में एनडीए, बथनाहा में एनडीए, परिहार में टक्कर है, सुरसंड में महागठबंधन, बाजपट्टी में एनडीए, सीतामढ़ी में महागठबंधन, रुन्नी सैदपुर में महागठबंधन, बेलसंड में महागठबंधन, सारण में दोस्तों और सीतामढ़ी की मढ़ौरा में महागठबंधन, छपरा में महागठबंधन, गरखा में महागठबंधन, अमनौर में एआईएमआईएम, माझी में महागठबंधन, सोनपुर में, ये तो सारण महागठबंधन का इलाका ही है, पूरा एक तरफा महागठबंधन जीतेगा। भोजपुर में आएंगे दोस्तों तरारी महागठबंधन, अगियाओं में थोड़ा सा मामला घट सकता है अगियाओं में लेकिन महागठबंधन अब भी यहाँ पर है। संदेश में महागठबंधन को कोई नहीं हरा पाएगा। जगदीशपुर में टक्कर है दोस्तों, जगदीशपुर की जो सीट है दोस्तों, बड़ारा में महागठबंधन, आरा में महागठबंधन और शाहपुर में महागठबंधन जीत रहा है। गोपालगंज में दोस्तों बैकुंठ में टक्कर है, बरौली में महागठबंधन, गोपालगंज में महागठबंधन, कुचायकोट में टक्कर है, महागठबंधन टफ फाइट है कुचायकोट में, भोरे में महागठबंधन, हथुआ में महागठबंधन। पूर्णिया में दोस्तों वाल्मीकि नगर है महागठबंधन, यहाँ जीत रहा है, रामनगर महागठबंधन, नरकटियागंज महागठबंधन, बगहा में महागठबंधन, केलोरिया में महागठबंधन, नौतन में महागठबंधन, चनपटिया में, ये पूर्णिया नहीं है दूसरा जिला है दोस्तों। अगला नंबर आता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को 74 मिली थी, जेडीयू को 43 मिली थी, आरजेडी को 75 मिली थी, कांग्रेस को 19 मिली थी, एलजेपी को 1 मिली थी और यहाँ पर जो अब आंकड़ा आ रहा है दोस्तों, अब बीजेपी को कब 50 सीट मुश्किल से मिलेगी, 40-50 सीट इसको एनडीए 100 के नीचे सिमट जाएगा। महागठबंधन में अकेले आरजेडी लगभग 90 सीट पा रही है, कांग्रेस को करीब 25 सीट कम से कम मिल रही है और दोस्तों इनके अन्य सहयोगियों को भी 15-20 सीट मिल रही है। महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। इसीलिए आपको मैंने दिखाया यहाँ पर जो पोल ट्रैकर का सर्वे है, ये पोल ट्रैकर के सर्वे में बताया गया है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पोल ट्रैकर खुद बोल रहा है और बड़े बड़े विद्वान जैसे वो भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन के लिए अब की बार मौका है, क्योंकि महागठबंधन देख सकते हैं ए है, देखो 118 से 127 वही सीट है जो मैंने आपको टोटल में बताया। तो कहने का मतलब है कि रवीश कुमार जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब की बार बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, बदलाव की बयार बह रही है तो महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।